दित्तु सविसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भडितं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौवशाहूडम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 कुल प्राकृत भाषा की गाथा है, आध्यात्मिक शैली है। भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य वाणी थी, दिव्य उपदेश था, प्रवचन था, उसे यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया है। 9वां अधिकार मोक्ष अधिकार है, जिसे हम पढ़ रहे थे। कल हमने देखा था कि आत्मा का ज्ञाता और दृष्टा ये स्वभाव है। इसके अलावा अविशेष जो भी भाव हैं, वे सारे के सारे भाव वो उसके शुद्ध भाव नहीं हैं, वो सभी अशुद्ध हैं। यदि हम मति ज्ञान के भेद करें तो 336 तो बनते ही बनते हैं, और अनंत जीवों की अपेक्षा से अनंत प्रकार का विभाव बन सकता है। शुद्ध ज्ञान के भेद करो, अवधि ज्ञान के भेद करिए, मनापर ज्ञान के भेद कीजिए। ये सारे के सारे कितने भेद व प्रभेद हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे परिणाम अवशेष हैं। वो भी मेरे छायक भाव नहीं हैं। ऐसे ही चक्षु दर्शन के असंख्यात लोग प्रमाण भेद बन सकते हैं, अचक्षु दर्शन के भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद बन सकते हैं, अवधि दर्शन के भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद बन सकते हैं जीवों की अपेक्षा। लेकिन वो परिणाम, वो भाव भी मेरी आत्मा के नहीं हैं। सोचिए आप, केवल दर्शन और केवल ज्ञान ही आत्मा का शुद्ध भाव है, जिसमें किसी भी प्रकार का कर्म आश्रव या कर्म बंध का परिणाम नहीं होता है। देखो, बंध जो है प्रगति प्रदेश से तो होता ही होता है, योग से तो होता ही होता है, लेकिन असली बंध देखा जाए तो वो कषाय से होता है। प्रगति प्रदेश का योग के माध्यम से होता है, स्थिति और अनुभाग का कषाय के माध्यम से होता है। ये आपने पढ़ा है। जब जब हमारा शुभ अशुभ मनोयोग होता है, शुभ अशुभ वचन योग होता है, शुभ अशुभ काय योग होता है, उस समय प्रगति बंध और प्रदेश बंध यह होता है। और जो ये मन वचन और काय में हमारी कषाय लगती है, कषाय लगती है, जैसे हम कहेंगे अब शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। ठीक है, दो चीज़ समझ लो, योग और उपयोग। योग आत्मा की चंचलता है और उपयोग आत्मा के परिणाम है, चैतन्य परिणाम है। तो योग की जब चंचलता होती है तो वो शुभ योग और अशुभ योग बनता है, और जब उपयोग की चंचलता होती है तो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग बनता है। अब बोलो, ये अशुद्ध योग हुआ और अशुद्ध उपयोग हुआ, दोनों को यदि अपन डालें तो शुभ अशुभ भी अशुद्ध है। दो ही भेद करेंगे ना, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुभ अशुभ दोनों ही अशुद्ध हैं, ये ध्यान रखना। दोनों से रहित शुद्ध कहलाता है। तो शुभ योग, अशुद्ध योग और अशुद्ध उपयोग ये अविशेष भाव कहलाएंगे, और इनसे नियम से बंद होगा। अशुद्ध योग से प्रगति प्रदेश का बंद होगा,
और अशुद्ध उपयोग से, कषाय से अशुद्ध उपयोग का, कषाय से अशुद्ध उपयोग होगा और उससे बंद होगा। इसलिए सिद्ध अवस्था क्या है? शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग का नाम सिद्ध अवस्था है। शुद्ध योग का मतलब है जहाँ आत्मा के प्रदेशों की चंचलता अब नहीं है, स्पंदन नहीं, निष्कंप हो गए हैं, तो उनका शुद्ध योग हो गया। जैसे अपन बोलेंगे अचल हो गया, अचल आत्मा बोलते हैं ना, अचल आत्मा, अमल आत्मा, विमल आत्मा। अचल क्योंकि स्पंदनों का चंचलपन समाप्त हो गया, इसलिए अचल आत्मा हो गई। अमल क्योंकि मोहनी कर्म का जो मल था वो दूर हो गया। विमल हो गई है क्योंकि ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गई है। आचार्य कहते थे निर्मल आत्मा ही समय सार है, तो सिद्ध भगवान ही निर्मल आत्मा है, समय सार आत्मा है। ओहो, वही परिणाम, वही भाव ही मेरा भाव है। बोले ऐसे भाव जिसके होते हैं वही मोक्ष का सुख प्राप्त करता है, और जिनके अवशेष भाव होते हैं, जो इंद्रियाधीन भाव होते हैं, पराधीन भाव होते हैं, निमित्ताधीन भाव होते हैं, वे सारे के सारे भावों से बंद ही बंद होता है। ये 300 नंबर की गाथा आज हम पढ़ते हैं, जिसमें कह रहे शुद्ध आत्मा मात्र ज्ञाता पर भावे मेरे नहीं। मात्र मेरा शुद्ध ज्ञाता भाव मेरा है, पर भाव मेरे नहीं है। को नाम भड़िज बुहो नादुम सब्बे पराय भावे मध्य मिडंती या वर्णम जानंतो अपयम शुद्धम। को नाम भणिज बुहो नादुम सव्वे पराये भावे मध्य मिडंती अवर्णम जानंतो अपयम शुद्धम। निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप पर को जानता है कौन बुद्ध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। जानंतो अपयम शुद्धम, अपने को शुद्ध आत्मा जानने वाला, या और नादुम सब्बे पराई भावे, सर्व परभावों को जानने वाला। को नाम भणिज बहु वर्णम, कौन ज्ञानी वचनों से यह कहेगा कि मध्य मिडंतीम, ये पर पदार्थ मेरे हैं, ये पर पदार्थ मेरे हैं। ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? बुधो, जो बुद्धिजन हैं, जो सुधीजन हैं, जो जानकार हैं, किसके? शुद्ध आत्मा को जानने वाले, और पर पदार्थ के प्रभावों को जानने वाला। ये दो चीज़ समझने के बाद ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा कि ये प्रभाव फिर भी मेरे हैं? आपको पता ही होगा कि मकान आपका है, किसी और का है। किसका है? तो बोले मेरा है। तो ये तो आप पर पदार्थ प्रभाव स्वीकार ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे नहीं हैं, हमारे नहीं, ये हमारे पदार्थ नहीं हैं। बोले इस प्रकार से तुम तो इसको जान रहे हो, मान थोड़ी रहे हो। यदि ये बात मान लो और इसे स्वीकार कर लो तो प्रभाव को फिर कौन कहेगा ये मेरे हैं? इस समय सार में ही बहुत अच्छी बात आई है ज्ञानी और अज्ञानी की। बोले ज्ञानी अज्ञानी कौन?
ज्ञानी जो पर पदार्थ और प्रभाव को अपना नहीं मानता वो ज्ञानी, अज्ञानी जो पर पदार्थ और प्रभाव को अपना मानता है वो अज्ञानी। ठीक है, मेरा पदार्थ मेरा है ही नहीं है, पर का पदार्थ भी मेरा नहीं है, वो ज्ञानी है। मेरा पदार्थ मेरा ही है और पर का भी मेरा ही है, ऐसा जो करे वो अज्ञानी। सुनो, कभी कभी अज्ञानी भी पर को पर ही बोलता है। पड़ोसी के मकान को पूछेंगे भैया किसका है, तो क्या बोलेगा? मेरा है। भाई साहब का है। ये गाड़ी किसकी है? उनकी है। ये लोग किसके? उनके हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ पर कुछ छोड़ जाए, आया था मोबाइल छूट गया, कोई भी सामान छूट सकता है, और आपसे पूछा है किसका है, बोले मेरा नहीं है। क्या बोले? मेरा नहीं है। भाई ऐसा तो अज्ञानी भी बोलता है, पर पदार्थ का पर का है, मेरा नहीं है। ज्ञानी तो वह है जिसको पुण्य से प्राप्त या पाप से प्राप्त जो भी वस्तुएं हुई हैं, अनुकूलता प्रतिकूलताएं, वो भी मेरी नहीं है, ऐसा जो स्वीकार करता है वो ज्ञानी। क्यों? दुनिया तुम्हारी है? बोले नहीं है। तुम्हारा क्या है? आपको पता है बहिरात्मा के लिए परिभाषा आई है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व बुधाय। सब जगह परिभाषा ये मिलेगी, देह और जीव को एक गिनने वाले को बहिरात्मा। कहीं ये नहीं मिलेगी घर और एक को एक गिनने वाला, परिवार और अपने को एक गिनने वाला, पैसा और अपने को एक गिनने वाला बहिरात्मा, ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मोधा है। कैसा है वो? बहिरात्मा मूर्ख मिथ्या दृष्टि जीव है जो देह और जीव को एक गिने। पर इसमें कारण है कि जिसने देह को अपना एक गिन लिया, उसने देह संबंधी सभी वस्तुओं को अपना एक गिन लिया, तो कुछ बचता ही नहीं है। बोले ये देह मैं हूं, तो देह में कपड़े पहने वो किसके हैं? फिर वो बोले मेरे हैं। पर आभूषण किसके हैं? बोले मेरे हैं। और देह को चलाने के लिए जो पैसा वो किसका है? फिर बोले मेरे हैं। फिर इस देह के सहयोगी जो परिवार हैं वो किसके हैं? बोले वो मेरे हैं। इसके लिए जो भोजन पानी जो अनाज आती है वो किसका है? बोले वो मेरे हैं। अच्छा ये देह कहाँ रहती है? वो घर में रहती है, तो घर किसका है? फिर वो बोले फिर मेरा है। और वो घर तुम्हारा कहाँ रहता है? बोले इस मोहल्ले में रहता है, तो मोहल्ला किसका है? फिर वो मेरा मोहल्ला है। अच्छा वो मोहल्ला कहाँ रहता है? किस गांव में मोहल्ला है? बोले इस गांव में मोहल्ला है, तो गांव किसका है? फिर बोले मेरा है। अच्छा वो गांव किस तहसील में है? तो बोले हमारे तहसील में है। तो तहसील किसका है? बोले हमारा है। और तहसील किस जिला में है? तो बोले हमारे इस जिला में है। तो जिला किसका है? बोले हमारा है। अच्छा वो जिला किस प्रांत में है? बोले हमारे प्रांत में है। बोले तो प्रांत किसका है? तो बोले हमारा प्रांत है। अच्छा वो प्रांत कहाँ पर है? किस देश में है? तो बोले हमारे देश में है। तो वो देश किसका है? तो बोले हमारा देश है। अच्छा भैया ये देश विश्व में कहाँ पर है? तो बोले विश्व में यहाँ पर हमारा देश। तो ये विश्व किसका है? तो बोले हमारा है। बोलो भैया अब क्या बचा? तुम तो कह रहे थे कि बस देह आत्मा को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। भैया ये देह का झंझट तो है। देह के देहालय में देव को जो पैदा कर दे, जो शुद्ध आत्मा को समझ ले, वो देह से छूट जाता है। अन्नम परमाणु मितम भी, मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है, इस बात को जो स्वीकार करता है वो देह। देखो न तुम देह छोड़ सकते हो, न अन्य वस्तु छोड़ सकते हो, वो संसार की वस्तुएं संसार में ही रहेंगी।
तुम अपने को इनसे मोह को छोड़ सकते हो, इनसे अपने को, अपना राग और द्वेष के परिणामों को छोड़ सकते हो और शुद्ध भावों को प्रकट कर सकते हो। बोलो, इस शरीर में मैं शुद्ध आत्मा का भावना भा सकता हूँ और शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बोलो, शरीर में रहते रहते मैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर सकता नहीं कर सकता हूँ? तो बोले कर सकते हैं। बोले नहीं करें तो किसी को केवल ज्ञान प्राप्त ना हो, किसी को मोक्ष की प्राप्ति ना हो। जैसे मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनता है। और मिथ्या दृष्टि अपने मिथ्यात्व काल में मिथ्यात्व के टुकड़े करने का पुरुषार्थ करता है। करण लब्धि कब होती है? कब होती? मिथ्यात्व काल में करण लब्धि है भैया। जब वो मिथ्या दृष्टि होता है, कर्ण लब्धि के माध्यम से कर्मों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो जाता है, उसका उपशम, उसका क्षय उपशम आदि करने को तैयार हो जाता है। तो कौन से काल में होता है? सम्यक काल में। सम्यक तो सम्यक का फल भोग रहा है। ऐसे इस देह में रहकर ही आत्मा शुद्ध भावना को, शुद्धानुभूति को प्राप्त होता है। तो देह में रहने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये देह संसार में रहे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आत्मा देहमय हो जाए, आत्मा संसारमय हो जाए, आत्मा धनमय हो जाए, आत्मा तन्मय हो जाए, परमय हो जाए, परभाव रूप हो जाए, क्रोध रूप हो जाए, क्रोधमय हो जाए, मानमय हो जाए, लोभमय हो जाए, राग द्वेषमय हो जाए, बोले बस यही तेरे भाव शुद्धात्मा को प्रकट नहीं होने देगी। नीचे आत्मा को शुद्ध और पर रूप को पर जानना, निज आत्मा को शुद्ध जानना और पर रूप को पर जानना। तेरा रूप और पर का रूप, इसको बोलते हैं पर रूप स्वरूप। स्वरूप पर रूप। स्वरूप मतलब निज रूप। अपना निज रूप क्या है? दर्पण में देखा है अपना रूप? तो दर्पण में जो रूप देख रहे हो वो रूप तुम्हारा नहीं है। दर्पण में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा रूप नहीं है। स्वरूप एक शब्द है, स्वरूपाचरण। अपने रूप में, अपने स्वभाव में जो आचरण करता है उसको स्वरूपाचरण होता है। तो अपना रूप क्या है? तुम देख लेना अपना रूप क्या है। बता तो दिया, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा तेरा रूप है, चैतन्य तेरा रूप है। उस चैतन्य को देखो तो, उस चैतन्य को झांको तो। अभी हम पर रूप को देखते हैं और पर रूप को देख करके उसे अपना रूप मान लेते हैं कि ये मैं हूं। कभी बाहर कहीं जाओ और आपकी फोटो कहीं लगी हो और उसको देखो तो खुशी होती है ना, अरे मेरी फोटो यहाँ पर कैसे आई, कौन ने लगा दी, कमाल है भैया। ओहो, जब जन्मदिन होता है तो सब लोग तुम्हारी बना बना के फोटो में भेजते हैं, हैप्पी बर्थडे का, कहीं केक लगा के, कहीं ये लगा के, कहीं कुछ लिख करके, और तरह तरह की फ़ोटो भेजते हैं और उसको देख देख करके मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कौन के रूप को देख करके? स्व के रूप को देख करके कि पर के रूप को देख करके?
पर का रूप है, वो पुद्गल का रूप है, तुम्हारे शुद्ध परमात्मा का रूप नहीं है, वो पुद्गल का रूप है। और खुशी किसमें हो रही है? तो पर के रूप में जो हो रही है वो पर भाव है ना, वो अवशेष भाव है। अवशेष भाव वाले को बंध होता है, संसार का दीर्घ बंध होता है। और जो स्वरूप को देखता मात्र है और जानता है, उसके बंध का अभाव होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक साधु महात्मा थे, बोले महाराज फोटो खिंचवाना है आपके साथ। अच्छा चलो खिंचवाते हैं। चलते गए, बोले बताओ हमें फ़ोटो खिंचवाना है। बोले बस थोड़ा और आगे। जब आगे गए तो कूड़े का ढेर था, उसके साथ खड़े हो गए, बोले अब फ़ोटो खींचो। बोले ये जगह नहीं, अच्छी नहीं है साधु महात्मा, अच्छे पेड़ पौधे। बोले नहीं नहीं यहीं खींचो। बोले कूड़ा है। तो ये क्या है? बोले ये भी तो कूड़ा ही है, वो कूड़ा का ढेर है और ये भी कूड़ा का ढेर है। बस तुम्हें इस कूड़े के ढेर से प्रेम है, इस कूड़े के ढेर में तुम आत्मा समझ रहे हो, इस कूड़े को ढेर को तुम चेतन समझ रहे हो, और दिन रात फोटो खींचने में लगे हो। किसकी? लो ले लो इस कूड़े की फोटो ले लो। क्या कह रहे थे? इस कूड़े की फोटो ले लो, ये मैं नहीं हूं। और जिसकी तुम फोटो लेना चाह रहे हो वो तुम्हारा कैमरा कभी ले नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे स्वरूप की फोटो ले ले, मेरी रूप की फोटो ले ले, क्योंकि उस फोटो को तो मैं ही खींच सकता हूं। अच्छा तो दिखा दो फिर। तो बोले उसे देख भी मैं ही सकता हूं, मैं ही खींच सकता हूं और मैं ही देख सकता हूं। मैं अपने रूप की फोटो खींचता हूं ना, कि मैं अब क्रोधी हूं, मानी हूं, मायावी हूं, तो मैं रोज फोटो खींच रहा हूं, रोज देख रहा हूं अपने को। और जब मैं शुद्ध परिणति होती है तो उसकी फोटो खींचता हूं तो वो मुझे दिखता है कि ये मेरा रूप ये है, तो उसकी फोटो खींच के उसको देखता हूं। गजब की फोटो है, खींचने वाला भी वही और देखने वाला भी वही। सेल्फी। क्या खींचेगी ये? सेल्फी। अभी तुम जो सेल्फी हो, सेल्फिश हो, लेकिन अब सेल्फी खींचना अपने आत्मा की। सुनो भैया, अपने आत्मा की जो फोटो खींचती है ना, वो किससे खींचती है? भेद विज्ञान के बल से खींचती है। कौन सा कैमरा चाहिए? भेद विज्ञान का कैमरा चाहिए। तो कैमरा कहाँ से मिलेगा? वो भी तुमको बनाना पड़ेगा। लो अब कैमरा भी हम बनाएं, फोटो भी हम खींचें और अपनी खींचें और अपनी देखें। तो हमें नहीं चाहिए ऐसी फोटो, तो मत खींचो, मत बनाओ। जो तुम फोटो पसंद है दुनिया की, तुम उसको खींचो, उसको खिंचवाओ और उसको अपना बनाओ। जो पर की फोटो खींचेगा वो पर रूप जैसा होता जाएगा, होगा नहीं पर होता जाएगा, मतलब जड़ जैसा होता जाएगा। चेतना अपने स्तर से इतनी गिर जाती है, इतनी गिर जाती है पर भाव के कारण, पर पदार्थ में यह मैं हूँ, इस भाव के कारण अपनी चेतना इतनी गिर जाती है कि लगता ही नहीं है कि ये चेतना है या जड़ है। क्या ये जड़ है या चेतना है? लगते ही नहीं है। पहाड़ों में पत्थर दिखते हैं ना, तो कभी पत्थर को देख करके कोई जीव की भावना आती है क्या? इतने पत्थर पड़े हैं पहाड़ों में स्वामी जी, तो क्या करता पत्थर पहाड़ों को देख करके? उसमें बैठ के फोटो खिंचवाने की इच्छा करती है, मैं उस पर बैठ जाऊं, उसका आनंद ले लूं। पर वो पत्थर भी जीव है, उस पत्थर में भी जीव है। आपको पता है पत्थर ही जीव है। परिभाषा ऐसी आई शास्त्र में, जल ही जिसका जीव हो,
जल ही जिसका शरीर हो, पत्थर ही जिसका शरीर हो, अग्नि जिसका शरीर हो, वो अग्नि का एक जीव, वो जल का एक जीव, वो पृथ्वी का एक जीव। अब बताओ, अग्नि दिख रही है, कहाँ कोई जीव दिख रहा है? पेड़ दिख रहा, कहाँ कोई जीव दिख रहा है? इन सबको कौन सम्मान करता है? तो हम कितनी अपनी चेतना के स्तर से गिर गए, इतने गिरे कि लोगों ने हमें जानना ही भूल गए कि ये चेतना भी कोई है। ये किसके चक्कर में? ये पर रूप की फोटो खिंचवाने के चक्कर में, क्योंकि पर रूप को अपना माना। यही बात यहाँ कह रहे हैं, निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप को पर जानना, है कौन बुध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। ऐसा पर कौन सा ज्ञानी होगा जो पर द्रव्य को फिर अपना द्रव्य कहेगा? धोबी भूल से पड़ोसी के कपड़े तुम्हें दे गया और उस चादर को ओढ़ के तुम सो गए। धोबी भागता हुआ, भाई साहब, बोले क्या गलती हो गई? वो चादर तुम्हारी नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? ये चादर तो मेरी उसी रंग की है। बोले उसी रंग की उनकी भी है, पर ये तुम्हारी ही नहीं है। तो उसने देखा दाएं बाएं करके, हर व्यक्ति को अपनी वस्तु का ज्ञान होता है। अरे ये बात तो सही है, ये मेरी नहीं है। अब बोलो, उसको पता चल जाने के बाद क्या वो उस चादर से मोह रखेगा? बोले यही ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी को जब पता चल जाए कि पर द्रव्य मेरे नहीं है, तो ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा जो पर द्रव्य को फिर अपना माने? और यदि मान रहा है तो उसे हम ज्ञानी नहीं कहेंगे। परद्रव्य को भोग रहा होगा ये बात अलग है, लेकिन परद्रव्य यह मैं, मेरा है, यह मैं हूं, ऐसा मान रहा होगा तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस गाथा के माध्यम से यहाँ पर शुद्धात्मा मात्र ज्ञाता मेरा है, परभाव मेरे नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई।